हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टूर ऑफ साइंस अब फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बड़े ही मज़ेदार टॉपिक जो कि है श्वसन तंत्र। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वादा है मेरा आपका कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई किसी भी एग्जाम में प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र होता क्या है, देखिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज दैट हेल्प यू ब्रीथ। जो भी अंग और ऊतक आपको सांस लेने में मदद करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम श्वसन तंत्र कहते हैं। उनके संजाल को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो सांस लेते हैं, जो मनुष्य जो है अडल्ट 18 वर्ष से ऊपर का, जो 18 वर्ष का है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, वो लेता है 16 बार सांस लेता है। ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेते हैं। ठीक है, और जो सोया हुआ मनुष्य है वो लेता है 1 मिनट में 12 बार सांस। ठीक है, तो ये देखा कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और श्वसन तंत्र होता क्या है। तो अब देखते हैं हम कि श्वसन तंत्र के अंदर जो सांस लेते हैं अलग अलग जीव, वो किस किस से सांस लेते हैं। ठीक है, तो उनके श्वसन अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि स्तनधारी। स्तनधारी कौन होते हैं, मैमल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम स्तनधारी कहते हैं। जैसे कि गाय है, घोड़ा है, ऊंट है। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव क्या है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, हम स्तनधारी कहते हैं। मनुष्य भी क्या है, स्तनधारी। ठीक है, तो स्तनधारी है वो किससे सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं उसको लंग्स। ठीक है, तो कीट जो है, कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं, अपने श्वास नली से सांस लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ठीक है, और जो जलीय जीव है, जो जल में तैरते रहते हैं, जो जल में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, जलीय जीव। वो किससे सांस लेते हैं, वो गलफड़ों से सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। ठीक है, और जो मेंढक है, मेंढक 3 तरह से सांस लेता है। जब मेंढक छोटा होता है, बचपन में, जवानी में और बुढ़ापा जो कहते हैं, या 3 अवस्थाओं में सांस लेता है। कैसे कैसे लेता है, मेंढक जो छोटा होता है टेडपोल कहते हैं, जब वो जल में रहता है, जैसे हमने देखा होगा हमारे घरों के पास या किसी तालाब में, जोड़ में। ठीक है, तो उसमें क्या है, छोटी छोटी मछलियाँ ऐसी तैरती हुई दिखती है हमें, और हमको क्या ले आते हैं, किसी में बर्तन वगैरह में लेके हमारे घर में किसी में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बड़ा होकर देखते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो देखते हैं कि मेंढक बन गया है। ठीक है, तो हमारे साथ धोखा हो जाता है। ठीक है, तो जो टेडपोल है वो किससे सांस लेते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं। ठीक है, मछलियों की तरह गिल्स से सांस लेते हैं। ठीक है, और जब मेंढक जब भूमि पर रहता है, जब जमीन पर रहता है, तब वो किससे सांस लेता है, तब वो अपनी ट्रैकिया से सांस लेता है, श्वास नली से सांस लेता है। और जब जमीन के नीचे, जब आपने घरों में, अपने आसपास में कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा या चिनाई वगैरह में देखा होगा कि आपने देखा होगा कि रेती के नीचे, ईंटों के नीचे या मिट्टी के अंदर भी कई बार क्या मिलता है, हमें मेंढक दबा हुआ मिलता है। तो हम सोचते हैं कि ये मरा क्यों नहीं है, अभी तक जिंदा है, सांस कैसे लिया। तो किससे सांस लेता है, ऐसे समय में मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेता है, जब वो भूमिगत स्थिति में होता है। तो कई बार 1-2 बार एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में, ये छोटे से नॉर्मल एग्जाम में पूछा गया है कि मेंढक जो है भूमिगत जमीन के अंदर रहने से किससे सांस लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार थे हमारे श्वसन अंग। तो जो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी एक बार में सांस कितनी खींच सकते हैं, तो एक बार में कितनी बार सांस, कितनी जो मैक्सिमम ले सकते हैं वो होती है 6000 ml जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। और जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो अब कितना सांस ले सकते हैं, 500 ml। इसको 500 ml को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो एक बार में सांस ले सकते हैं, कितनी, 500 ml। और जो मैक्सिमम लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 6000 ml। ठीक है, तो ये थे श्वसन अंग और श्वसन तंत्र की परिभाषा। तो अब देखते हैं जो कि कई बार हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या एसएससी के अंदर भी कई टॉपिक से पूछा गया है कि श्वसन तंत्र से कौन से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट देखते हैं कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, ऐसा पूछा गया है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया, एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, और जो श्वसन है वो उससे क्या क्या मिलता है, श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊष्मा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा कैसे मिलेगी वो आगे देखते हैं वीडियो में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होएगा, क्रेफ्ट चक्कर चलेगा, उससे क्या ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऊष्मा मिलती है, किससे मिलती है, हमें श्वसन से। हाँ, ऊष्मा हमें 2 प्रकार से मिलती है, एक मिलती है श्वसन से और दूसरा रक्त के परिसंचरण या रक्त के वहन से। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड और ब्रीथिंग से। ठीक है, जब जब हम सांस लेते रहते हैं तब हमारा शरीर में ऊष्मा होती है, और दूसरा रक्त जो खून के बहने से हमारे शरीर में ऊष्मा बनती है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, खून का जो बहना है, परिसंचरण जो बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, तो क्या हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है। तो यही मेन कारण है शरीर के ठंडा पड़ने का मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार पूछा गया है।
तो ये था श्वसन तंत्र। इससे संबंधित जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे श्वसन तंत्र से, वो आगे देखते हैं। अब तक आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है, वो कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक देखा हमने श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र जो ब्रीथिंग का काम करता है, वो ब्रीथिंग जो है वो किसको कहते हैं, ठीक है। तो सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, तो दोनों क्या कहलाते हैं, ब्रीथिंग कहलाती है। उसको हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। तो सांस अंदर लेने को हिंदी में क्या कहेंगे, निःश्वसन, और जो बाहर छोड़ने को उसको क्या कहेंगे, निःश्वसन। क्या कहेंगे, निःश्वसन, ठीक है। और सांस अंदर लेने को निःश्वसन, ठीक है। तो जो इंग्लिश में कहेंगे उसको इंस्पायरेशन और हिंदी में कहेंगे एक्सपायरेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सी गैस जो सांस लेते वक्त अंदर जाती है और कौन सी गैस सांस लेते जो छोड़ते वक्त बाहर आती है, ठीक है। तो सांस जो अंदर लेते हैं वो कौन सी गैस कितने अमाउंट में लेते हैं, तो जो नाइट्रोजन होती है वो 78% अंदर जाती है हमारे सांस के साथ। ऑक्सीजन कितनी जाती है, 21% अंदर जाती है, ठीक है। और उसके अंदर जो CO2 का जो अमाउंट रहता है वो 0.03 रहता है, ठीक है। तो ये था सांस अंदर लिया, ठीक है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03%, ठीक है। अब एक्सपायरेशन के मतलब निःश्वसन के दौरान सांस बाहर छोड़ना, तो इसके अंदर जो प्रोसेस होएगा, कौन सी गैस कितनी अमाउंट में बाहर आएगी, जो नाइट्रोजन है वो कितनी 78% बाहर आती है, ठीक है, सेम अमाउंट में, ठीक है। जो ऑक्सीजन वो कितनी आई, 17%, ठीक है। ले थी 21%, आई कितनी है, 17%, मतलब लगभग 4 का है गैप हो गया, ठीक है। तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कितनी प्रतिशत आ रही है, वो 4.6% आ रही है, ठीक है। तो लगभग 4 साढ़े 4 का क्या रहता है, परसेंट का गैप रहता है, जो तालमेल रहती है कि ऑक्सीजन जो है लेते हैं 21% और बाहर कितनी आ रही है, 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितनी ली, 0.03%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो कितनी, 4.6% है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा श्वासोच्छ्वास का, जो ब्रीथिंग का, कौन सी गैस अंदर ली, कौन सी बाहर गैस छोड़ी, ठीक है, वो था। अब देखते हैं जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, जैसे कि पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, समुद्र में और गहरे समुद्र में कौन सी होती है, ठीक है। तो पर्वत के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर का, पर्वत पे चढ़ते वक्त जो ऑक्सीजन सिलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, उसके अंदर गैस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। जो जब समुद्र में हम जो जाते हैं डाइविंग करने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर भी क्या होती है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिक्स होती है, ठीक है। जब हम डीप सी डाइविंग करते हैं, मतलब गहरे समुद्र में जाते हैं, लगभग 300 फीट से गहरा हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, 300 फीट से नीचे चले जाते हैं, उसको कहते हैं हम गहरा समुद्र। तो इसके अंदर जो गैस है वो चेंज हो जाती है, कौन सी, ऑक्सीजन तो सेम रहेगी, जब नाइट्रोजन की बजाय क्या करते हैं, हीलियम जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर डाली जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो देखिए हमने सिलेंडर के अंदर कौन सी होती है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर किसके, एक वार्ड के अंदर, ठीक है, जो वार्ड जिसके अंदर क्या होते हैं, डॉक्टर सुबह से हम आके चेकअप करता है, ठीक है। एक होती है ICU, इंटल केयर यूनिट, जिसके अंदर डॉक्टर भी और नर्स भी दो क्या होती है, 24 घंटे क्या होती है, उपलब्ध होती है मरीज के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के क्या है, मरीज को दी जाती है। अब जो ICU की जो वार्ड होता है, जो ICU इंटल केयर यूनिट होती है, उसके अंदर क्या है, मरीज जो है खुद सांस नहीं ले सकता है, उसको किसकी आवश्यकता होती है, वेंटिलेटर मशीन की, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेंटिलेशन, जो इस्तेमाल मशीन की जाती है उसको कहते हैं हम वेंटिलेटर। उससे क्या है, मतलब मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उसके अंदर क्या है, मरीज जो सांस खुद नहीं ले पाता है, उसको क्या है, पंपिंग मशीन के द्वारा हम उसके अंदर सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम वेंटिलेटर कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो टॉपिक समझ में आएगा तो ये जो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं जो श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। तो दोस्तों आपके मन में एक और जो है सवाल उठ रहा होगा कि जो हम है ऑक्सीजन डायरेक्ट क्यों नहीं लेते हैं इन सिलेंडर के अंदर,
एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हम जो है सांस लेते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो सांस लेते हैं उसके अंदर भी क्या होती हैं, ये सारी की सारी क्या गैसें हैं इंक्लूड होती है, सारी की सारी गैसों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेंगे तो वो क्या कर देगी, हमारे फेफड़ों क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। इसलिए हम क्या लेते हैं, इन सभी गैसों का क्या लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर मिक्सचर करके हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे हम श्वसन तंत्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, श्वसन तंत्र किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। ठीक है, श्वसन मार्ग जो जिसका वायु अनुसरण करती है, जहाँ जहाँ से जो वायु है जो हम सांस के द्वारा लेते हैं कहाँ कहाँ से जाती है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है नासा छिद्र। ठीक है, नाक का छिद्र जो है नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद ग्रसनी, ठीक है, उसके बाद स्वर तंत्र, ठीक है, ग्रसनी स्वर तंत्र, उसके बाद श्वास नली, जो मेन जो सांस की नली कहते हैं जिसको, उसको कहते हैं हम श्वास नली, इंग्लिश में ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नली के बाद श्वसनी, उसके बाद श्वास निकाय, वायु कोष्ठक, उसके बाद जो है रक्त के अंदर, और उसके बाद कोशिका। ठीक, देखिए इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले क्या हमारा नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट। अब ये जो नासा कपाट है इसके अंदर क्या रहता है, एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस का है, म्यूकस क्या है, चिपचिपा पदार्थ है जो क्या काम करता है, जो धूलकण है जो इन नॉस्ट्रिल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को, धूल को अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, जो धूलकण इन बालों से नहीं रुकते हैं उनको कौन रोकता है, म्यूकस, जो क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कहाँ पाया जाता है, आपकी नसल कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है, गर्सनी। ठीक है, गर्सनी क्या होगी आपकी, फेरिंक्स, उसके बाद स्वर तंत्र, लैरिंक्स जिससे हम बोलते हैं ये बड़ा। ठीक है, तो स्वर तंत्र, उसके बाद श्वास नली। ठीक है, अब ये देखिए ये है मेन श्वास नली जिसको कहते हैं हम ट्रैकिया। ठीक है, उसके बाद देखिए श्वसनी। श्वसनी क्या है, अब जो ट्रैकिया है मतलब एक जो है श्वास की नली वो दो में बटी तो क्या कहेंगे उसको, श्वसनी। ठीक है, अब जो दो में बटी तो उसको क्या कहेंगे, श्वसनी। अब दो जो है वो और आगे बटेंगे उनको क्या कहेंगे, श्वसनिकाएं। देखिए श्वास नली, उसके बाद श्वसनिका, मतलब श्वास नली, उसके बाद श्वसनी, उसके बाद ये जो आगे और दो में बटी उसको क्या कहेंगे, श्वसनिकाएं। इसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया, श्वास नली को, उसको कहते हैं ब्रोंकाई, और इनको कहते हैं जो अदर है उनको कहते हैं ब्रोंकियोलस। ठीक है, और तो ये ब्रोंकियोलस के एंड में जो लगे हुए हैं, जो लास्ट में लगे हुए हैं, जो इन श्वसनिकाओं के आखिर में लगे हुए हैं उनको कहते हैं हम वायु कोष्ठक, अल्वियोली। तो जिन इन अल्वियोली के अंदर क्या भरा हुआ होता है, रक्त भरा हुआ होता है। तो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का जो हमने डार्क कर रखे हैं रेड कलर से ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है। तो रक्त जो है वो क्या करेगा, हर एक शरीर के भाग तक पहुंचता है। ठीक है, तो शरीर के हर एक भाग पर पहुंचता है, कौन से भाग में, कोशिका के अंदर। कोशिका में कौन से में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स चक्र। तो कई बार पूछा जाता है कि जो ऊर्जा, जो मेन जो सोर्स है, जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो जिसका आविष्कार किया था अल्टमैन ने। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल किसके अंदर चलता है, क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर जो है वो किसके अंदर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है इस क्रेब्स चक्कर के अंदर। तो ये देखे हमने श्वसन तंत्र के अंग, इंग्लिश में एक बार और देख लेते हैं, जैसे नोस्ट्रिल, नसल कैविटी, उस नोस्ट्रिल नसल कैविटी, उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स श्वसन तंत्र, उसके बाद क्या होगा, श्वास नली। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया दो में बटा, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई दो और ज्यादा में बटा तो उनको ब्रोंकियोलस। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये श्वसन तंत्र के जो क्या है पार्ट है। ठीक है, अब देखिए श्वसन तंत्र के अंदर वो भी इंक्लूड होंगी मांसपेशियां, वो भी मांसपेशियां इंक्लूड की जाएंगी जो क्या देती हैं, इन फेफड़ों को क्या देती है, ऊर्जा देती हैं। तो वो भी क्या मानी जाएंगी, इनका अंग मानी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये था हमारा श्वसन तंत्र। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल टूर ऑफ साइंस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली जो वीडियो आने वाली है पूरी कंप्लीट वो है कोशिका के ऊपर। ठीक है, तो मज़ेदार टॉपिक है कोशिका भी श्वसन तंत्र की तरह है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।
आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। हमारे वीडियो को जो है वो शेयर कर दिए आपके दोस्तों के साथ जो कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 6ठी से लेकर +2 तक पढ़ रहे हैं, उनको भी ये स्वतंत्र तंत्र समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमारा स्वतंत्र तंत्र काम करता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। टिल दैट टाइम, टेक केयर।